नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आगे आप और अच्छे हो जाएं, इसीलिए एक नए विषय पर आज फिर एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना हर इंसान चाहता है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कामयाब होना ना चाहता हो। लेकिन कामयाबी किस चीज़ से आती है? कामयाबी केवल काम करने से नहीं आती दोस्तों। और काम केवल पसीना बहाना नहीं है। काम केवल मेहनत करना नहीं है। काम के लिए आपके जीवन की दिशा भी सही होनी चाहिए। जब आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तभी जिंदगी की दशा बदलेगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वो 3 चीज बताने वाला हूं जो अगर आपने किया तो आप जरूर कामयाब होंगे। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कामयाब होना है तो ये 3 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। इन 3 चीजों के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 1 भक्ति, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 युक्ति। भक्ति, शक्ति, युक्ति, ये तीनों आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। कुछ लोग ना भक्ति दिखाते हैं, केवल शक्ति दिखाते हैं और युक्ति दिखाते हैं। दोस्तों, कभी वो उस क्षेत्र के सर्वोत्तम मुकाम पर नहीं जाएंगे। कितनी भी आपके पास काबिलियत हो, कितनी भी आपके पास शक्ति हो, कितने भी आपके पास तौर तरीके, युक्ति हो, अगर आप भक्ति नहीं दिखा रहे, छल कपट कर रहे हैं उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के आप सर्वोत्तम मुकाम पर जाना चाहते हैं, तो आप कभी नहीं जा सकते। इतिहास गवाह इस बात का। छल कपट के द्वारा पाई गई सफलता बहुत दिन तक नहीं रही है, लेकिन जिसने भक्ति की है, जैसे अगर आज अमिताभ जी महानायक हैं तो उन्होंने फिल्म एक्टिंग जगत में की भक्ति की है, पूजा है उन्होंने। इसीलिए इंग्लिश में कहावत कहते हैं वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है। जब तक आप अपने काम को नहीं पूजेंगे, उस काम के माध्यम से आप कैसे पूजे जाएंगे? आपको अपना काम छोटा लग रहा है, उस काम को करके आप बड़े कैसे बन सकते हैं? सोच के देखिए। जब तक आप अपने काम को बड़ा नहीं मानेंगे, दुनिया आपके काम को कैसे बड़ा मानेगी? तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, सचिन ने क्रिकेट की पूजा की, आज क्रिकेट की वजह से दुनिया सचिन को पूजती है। अमिताभ ने एक्टिंग की पूजा की, अटल बिहारी जी ने राजनीति की पूजा की, कभी राजनीति में गलत काम नहीं किया। पूजने का मतलब क्या होता है? एक बार कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अटल जी को कहा था कि अटल जी नेता तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी सही नहीं है, गलत पार्टी में है। अटल जी का जवाब आया था, अगर मैं सही हूं तो मेरी पार्टी गलत कैसे, और अगर मेरी पार्टी गलत है तो मैं सही कैसे? दोस्तों, इसे कहते हैं पूजा करना। राजनीति की भी पूजा करना और उस पार्टी की भी पूजा करना जिसमें आप हो। जितने भी सफल लोग, सानिया मिर्जा अगर आज टेनिस के नाम से जानी जाती हैं तो वो टेनिस को पूजती होंगी। आप उन्हें कितना भी पैसा दे दो, कुछ भी लालच दे दो, फुटबॉल नहीं खेलेंगी। वो पूजा करती होंगी अपने बैडमिंटन का। एक इंसान ऑटो चलाता है तो सुबह ऑटो का पैर छूता है, पूजता है, मतलब भक्ति है। हम सुबह अपनी दुकान का ताला खोलते हैं तो ताले का पैर छूते हैं, फिर खोलते हैं। शाम को अगर हम अपनी दुकान बढ़ाते हैं और ताला बंद करते हैं तो भी पैर छूते हैं। हम भक्ति करते हैं, एक प्रकार से पूजा कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए, जिस क्षेत्र में आप करोड़ों कमाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में से आप सर्वोत्तम मुकाम पे जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से आप पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से आप दुनिया के नंबर 1 इंसान बनना चाहते हैं, क्या उस क्षेत्र को आप पूजते हैं? पूजने का मतलब क्या उसे आप पवित्र तरीके से कर रहे हैं? पवित्र, मन का पवित्र होना। हम लोग पूजा करने जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जाते हैं, हम नहा धोकर जाते हैं ना, मतलब
पवित्र होकर जाते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम अपवित्र होकर पूजा किए तो हमें अच्छा फल तो नहीं मिलेगा, दंड जरूर मिल जाएगा, नुकसान जरूर हो जाएगा। इसलिए हम बिना नहाए धोए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, बिना नहाए धोए हम दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ते। लेकिन दोस्तों, तन के पवित्र होने से ज्यादा मन का पवित्र होना जरूरी है। तन के अंदर तो बहुत कुछ कचरा भरा हुआ है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। आप सुबह फ्रेश होते हैं, क्या आपका पेट पूरा साफ हो जाता है? अंदर जरा सा भी आप सोचिए कुछ भी मल नहीं रहता होगा, आपने उसको कहां साफ किया? आपके जुकाम हुआ है, आपको जुकाम हुआ है, आप सोचिए क्या वो जुकाम जो आप बाहर वो करते हैं, क्या वो पूरा नाक से साफ हो जाता है? कहीं ना कहीं तो मल है, लेकिन फिर भी आप धो लेते तो आप सोचते मैं शुद्ध हो गया हूं। जबकि हमारा तन एक, समझिए कि एक कीचड़ है और हमारा मन एक कमल है। हमारे मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जो पवित्र मन से पूजा करते हैं ईश्वर उनकी ज्यादा सुनता है, जो पवित्र तन से पूजा करते हैं ईश्वर उनकी ज्यादा नहीं सुनता। जिसका तन तो पवित्र है लेकिन मन में छल कपट है, दुर्भावना है, जलन है, ईर्ष्या है, ईश्वर कभी उसकी ज्यादा नहीं सुनेगा, उसको बहुत बड़ी कामयाबी कभी नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर हमें अमिताभ जी जैसे महानायक बनना है अपने क्षेत्र में, अगर हमें सचिन जैसा उस क्षेत्र में भगवान बनना है, अगर हमें सानिया मिर्जा जैसा, अगर हमें अटल बिहारी जैसा, अगर हमें अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, इन जैसे जो ये बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, इन्होंने अपने देश की पूजा की है। ये अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं गए, इन्होंने उस देश को उठाने में अपना सब कुछ लगा दिया, पूजा किया है। हम भी जब तक भक्ति नहीं करेंगे, हमारा भाव क्या है ये बहुत मायने रखता है। हम किस भाव से, आप सोचिए एक नौकर नौकरी करता है, उसका भाव क्या होता है? तो वो कभी भक्ति से नौकरी करता है? वो शक्ति से नौकरी करता है, जाकर मेहनत करता है, वो युक्ति दिखाता है लेकिन भक्ति नहीं दिखाता। जबकि उसी कंपनी का मालिक, जिसके पास उसके जैसा दिमाग नहीं है, मतलब उसकी इतनी शक्ति नहीं है, कई बार कई कंपनी के जनरल मैनेजर के पास कई बड़े बड़े तौर तरीके होते हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी युक्ति होती है जो उस कंपनी के मालिक के पास नहीं होती। मालिक शक्ति में भी कम है, मालिक युक्ति में भी कम है, लेकिन मालिक भक्ति में ज्यादा है। जब तक काम पूरा नहीं होगा उसका भाव घर आने का नहीं होगा। लेकिन एक नौकर का शक्ति खूब है, युक्ति खूब है, लेकिन काम पूरा हो या ना हो, टाइम पूरा हुआ, उसका भाव, उसका स्वभाव बदल गया। लेकिन जो नौकर नौकरी करते हैं भक्ति के साथ, जिंदगी एक ना एक दिन उन्हें मालिक बना देती है। और जो मालिक अपना काम भक्ति के साथ नहीं करते, जिंदगी उन्हें एक दिन नौकर बना देती है। तो आप ये चेक कीजिए कि आप में भक्ति है। फिर ये देखिए क्या आप उसमें शक्ति लगा रहे हैं। आप भक्ति खूब कर रहे हैं लेकिन आप शक्ति नहीं लगा रहे। आप स्टार्ट है लेकिन आप स्पीड नहीं दे रहे। तो दोस्तों, सफलता तो स्पीड से आती है। आपको कोई दूरी तय करनी है, उस मंजिल पर आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे, कितने महीने, कितने साल में पहुंचेंगे, ये तो आपकी स्पीड बताती है। स्टार्ट होकर आप बहुत धीरे धीरे, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब 100 किलोमीटर अगर आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो अगले 100 मिनट में आप 100 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 1 मिनट में आप 10 कदम चल रहे हैं तो सोचिए 100 किलोमीटर कब आएगा। अगर आप 1 मिनट में 1 कदम चल रहे हैं फिर 100 किलोमीटर कब आएगा। स्टार्ट तो तब भी आप कहे जाएंगे, स्पीड नहीं है। स्पीड अगर आप बढ़ा दीजिए, 1 मिनट में आप 2 किलोमीटर चल लीजिए
आपका 100 किलोमीटर जल्दी आ जाएगा, आपकी मंजिल जल्दी आ जाएगी। स्पीड, जैसे कि दोस्तों उदाहरण देता हूं, आप भाजपा पार्टी को ले लीजिए। भाजपा में आडवाणी सर ने खूब भक्ति की, पूरी जिंदगी उन्होंने भाजपा में लगा दी, भक्ति में कोई कमी नहीं की, लेकिन वो अपनी शक्ति नहीं दिखा पाए। वो युक्ति नहीं अपना पाए जिस युक्ति से वो 272 सीटें ला सके। पूरा जीवन उन्होंने भक्ति, अटल जी का साथ दिल से दिया। ना कभी अटल जी ने भाजपा छोड़ी, ना कभी आडवाणी जी ने छोड़ी। उन्होंने पूरी जिंदगी वो खड़े रहे। लेकिन जो अटल जी प्रधानमंत्री बन पाए, वो आडवाणी जी क्यों नहीं बन पाए? किसी के भी जीवन से हमें सीखना चाहिए। अटल जी ने भक्ति की तो शक्ति भी दिखाई, युक्ति भी दिखाई, लोगों को आपस में इकट्ठा करके भी कई बार अपनी सरकार बना ली और चलाकर दिखाई, युक्ति दिखाया। हमारे पास बहुमत नहीं है, हम लोगों को मिला के आपस में सरकार बनाएंगे और चलाकर दिखाएंगे, एक युक्ति है। शक्ति नहीं है, भक्ति और युक्ति को मिलाकर काम चला लेंगे। 3 में से 2 भी मिल जाएंगे तो कुछ काम चल सकता है, तीनों मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन केवल एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं चलेगा। आज आप देखिए, आडवाणी जी को 2 बार मौका मिला, उनकी भक्ति का परिणाम उन्हें मिला, लेकिन जब उन्हें भक्ति का परिणाम मौका मिला तो वो शक्ति और युक्ति नहीं दिखा पाए। पूरी जिंदगी के लिए अब उनकी लाइफ से मौका जा चुका है। हमेशा याद रखना, आपको मानव जन्म तो एक बार मिला है, आप पैदा भी एक बार हुए हो, आप मरोगे भी एक बार, और जिंदगी में बड़ा मौका भी आपको एक ही बार मिलेगा। उस मौके को अगर आपने भुना लिया, वहां भक्ति शक्ति युक्ति दिखा दी तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। लेकिन अगर वहां आपने भक्ति दिखाई, शक्ति युक्ति नहीं दिखा पाए, तो या आपने भक्ति युक्ति दिखाई, शक्ति नहीं दिखा पाए, तो बहुत बड़े नहीं, कुछ बड़े होगे। तो हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा सोचना है, हर पल ये सोचना है कि क्या मैं भक्ति कर रहा हूं जिस क्षेत्र में मैं नंबर 1 बनना चाहता हूं। भक्ति का मतलब हनुमान जी जैसी भक्ति। भक्ति करना हमें हनुमान जी से सीखना है। उन्होंने जय श्री राम कहना शुरू किया तो कभी फिर उन्होंने ओम नमः शिवाय नहीं कहा, कभी नारायण नारायण नहीं कहा, जय माता दी नहीं कहा, हमेशा एक ही चीज कही, जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं भी पहुंचे एक ही चीज, जय श्री राम। पूरी जिंदगी भक्ति की, एक की, और आज उस एक भक्त को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन केवल भक्ति नहीं की, शक्ति भी दिखाई। अगर वो केवल एक जगह बैठकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते रहते तो आज उनको कौन जानता। माता सीता को खोजने की बात आई, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई। राम जी से आकर समस्या नहीं गिनाई कि समुद्र कैसे पार करूं, सीता जी कहां है पहले बता दो फिर जाऊं, लंका में कैसे घुसूं, वहां इतने सारे सैनिक खड़े उनसे कैसे लड़ूं, मेरी पूंछ में आग लगाया जा रहा है मैं क्या करूं। सब कुछ मुझे शक्ति दिखानी है ना। जब मैं बिना कहे ये सब दिखा के करके आऊंगा तभी तो मैं दिखाऊंगा कि मुझ में क्या शक्ति है। उन्हें सजीवन बूटी लाने को कहा गया, उन्होंने शक्ति दिखाई। समझ में नहीं आया कौन सजीवन बूटी है, पूरा पहाड़ी ले आए, शक्ति दिखाई। उन्हें वैद्य को लाने को कहा गया, वैद्य आने को तैयार नहीं था, खाट समेत उठा लाए, शक्ति दिखाई। पुल बनाना था, समस्या नहीं गिनाई कितना पुल कैसे बनेगा, शक्ति दिखाई। तो दोस्तों, भक्ति भी करना हमें हनुमान सर जी से सीखना है और शक्ति दिखाना भी हमें हनुमान जी से सीखना है। और युक्ति भी उन्हें दिखाई, उन्होंने युक्ति भी दिखाई। जैसे अब नहीं पता उन्हें कि कौन सा इसमें जड़ी बूटी है, सब वो उठा लाए। अब वो क्या दिखा रहे, युक्ति दिखा रहे। सुसेन वैद आने को नहीं तैयार थे, उनको खाट सहित उठा ला रहे। ये क्या दिखा रहे, युक्ति दिखा रहे।
तरीका, समस्या नहीं गिना रहे, तरीके खोज रहे, किस तरीके से मैं इस काम को करूं कि जो मुझे सौंपा गया है उसे मैं करके सही परिणाम दे सकूं। तो आज आप देखिए, राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। मोदी जी को एक बार मौका मिला, मोदी जी ने भाजपा की भक्ति भी की, शक्ति भी दिखाई और 272 सीटें लाने की युक्ति भी दिखाई, तीनों चीज दिखाई। आज देखिए कहां है। अगर वो भक्ति न दिखाते या जब उन्हें मौका मिला तो शक्ति न दिखाते, या शक्ति दिखाते लेकिन 272 सीटें लाने की युक्ति न दिखा पाते। अमित शाह जी को आप देख लीजिए, हर इंसान से आप सीखिए। अमित शाह जी ने भी मोदी जी के साथ भक्ति दिखाई, कितना भी बुरा समय मोदी जी के ऊपर आया उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जब मोदी जी कुछ नहीं थे तब से साथ देना शुरू किया और अपनी दोस्ती में, अपने रिश्ते में भक्ति दिखाई और आज तक साथ दे रहे हैं। जहां जरूरत पड़ी शक्ति भी दिखाई और भाजपा को ऊपर लाने में युक्ति भी दिखाई। तो भाजपा के अध्यक्ष भी बने और आज गृह मंत्री भी हैं। भक्ति, शक्ति, युक्ति। सोनिया गांधी जी को आप ले लीजिए, हमें हर इंसान से सीखना है। उन्होंने राजीव गांधी से अगर प्यार किया तो उस रिश्ते में उन्होंने अपनी भक्ति दिखाई। राजीव गांधी जी खत्म हो गए लेकिन वो इंडिया छोड़ के नहीं गई, जबकि विदेशों में तो कहा जाता है कि वहां पे लोग कई शादियां कर लेते हैं। वहां तो ये पैशन है, एक परंपरा है। तलाक हो जाना या किसी दूसरे से रिश्ता बना लेना, हस्बैंड जिंदा हो तो भी कोई गलत बात नहीं मानी जाती। ये हमारे हिंदुस्तान में मानी जाती है, यहाँ की परंपरा है। लेकिन अगर उन्होंने राजीव गांधी जी से शादी की तो उन्होंने उस रिश्ते को निभाया, उन्होंने उस रिश्ते की भक्ति की। आज भी राजीव गांधी के नाम से ही जानी जाती हैं। मैदान छोड़कर नहीं भागी, भारत के मैदान में भागी। शक्ति दिखाई। हिंदी का कभी संपर्क भी नहीं हुआ होगा बचपन से, लेकिन हिंदी आज बोलती हैं, हिंदी में आज भाषण देती हैं, हिंदी समझना सीखा, हिंदी बोलना सीखा, अपनी शक्ति दिखाई, इसलिए आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सोचिए वो कितनी भी भक्ति दिखाती या अगर भक्ति ना दिखाती तो आज उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनाता। या अगर उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना भी दिया जाता इस वजह से कि ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आती हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति न दिखा पाती या वो युक्ति न ढूंढ पाती जिससे कांग्रेस फिर सत्ता में आई। राजीव गांधी जी के खत्म होने के बाद कांग्रेस पूरा बिखर गई थी, सत्ता से दूर हो गई थी। लेकिन फिर जब सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने भक्ति भी दिखाई, किसी और पार्टी में नहीं गई, विलय नहीं किया, शक्ति भी दिखाई, 272 सीटें लेकर आने का प्रयास किया। और अगर उतनी सीटें नहीं आई तो युक्ति भी दिखाई कि कैसे और पार्टियों को अपने साथ लाकर फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। तीनों चीज उन्होंने दिखाई और इसीलिए आज सबसे मजबूत महिला में उनकी गिनती होती है। हमें हर इंसान से सीखना है। दोस्तों, अगर आपको भी नेटवर्किंग में डायमंड या डायमंड से ऊपर जाना है, अगर आपको नेटवर्किंग का भगवान, नेटवर्किंग का सुपरस्टार बनना है, अगर आपको नेटवर्किंग में इतिहास रचना है जिसे आने वाले समय में लोग रटें, तो दोस्तों आपको भक्ति दिखानी पड़ेगी जेएमबीडी के लिए, आपको शक्ति दिखानी पड़ेगी जेएमबीडी में और आपको युक्ति दिखानी पड़ेगी जेएमबीडी में। आपको हनुमान जैसी भक्ति जेएमबीडी की करके दिखानी पड़ेगी। सचिन जैसी भक्ति, जैसे उन्होंने क्रिकेट की, वैसे भक्ति आपको जेएमबीडी में करके दिखानी पड़ेगी। हर जगह जेएमबीडी, जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी करना पड़ेगा। शक्ति भी दिखानी पड़ेगी, कैसे आपका नेटवर्क बने, कैसे 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का टर्नओवर आपका हो।
आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, और शक्ति तभी दिखती है जब स्पीड बढ़े। और आपको युक्ति भी दिखानी पड़ेगी, आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। बिना तरीके अपनाए, बिना युक्ति दिखाए आप डायमंड नहीं बन सकते। घर में मैजिक कॉर्नर खोलना एक युक्ति दिखाना है। हमेशा ड्रेस में रहना, जेएमबीडी की टाई लगा के रहना, ये एक युक्ति है जिससे लोग आपसे पूछ सकें कि ये क्या है। अपने घर में बैनर पोस्टर लगाना, एक अच्छा मैजिक कॉर्नर रूम वहां बनाना, ये एक युक्ति है। अपनी टीम में बहुत सारे स्टोर खुलवाना एक युक्ति है। अपने बिजनेस को फैलाना एक युक्ति है। अपनी टीम में ज़्यादा मीटिंग, सेमिनार, डिप्लोमा करना ताकि आपकी टीम में ज़्यादा लोग सीखें, सिखाएं और लगातार नए लोगों की लिस्ट पे काम करते रहें। प्रोस्पेक्टिंग प्लान, ये सब एक युक्ति है। अगर आप सोचें कि मैं केवल जेएमबीडी बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, घर में बैठा रहूँ, या मैं और भी कंपनियों के प्लान देखता रहूँ, मैं सब कंपनियों में ज्वाइनिंग करके जेएमबीडी में डायमंड बन जाऊं, या आप सोचें मैं केवल जेएमबीडी की भक्ति करता रहूं, शक्ति युक्ति ना दिखाऊं और एक दिन हो जाएगा, तो शायद आडवाणी जी ने भी यही सोचा रहा होगा कभी कि मैं लगा रहूंगा और अटल जी के बाद तो फिर मेरा ही नंबर है, एक दिन हो ही जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। तो हमें ये सीखना पड़ेगा। आडवाणी जी के किसी चीज में कमी नहीं है, उनके भक्ति में कमी नहीं है, उनकी भावना में कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन बस शायद वक्त रहते वो शक्ति और युक्ति नहीं दिखा पाए। टाइम और टाइमिंग, इस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। टाइम सबको मिलता है, लेकिन सही टाइम पर टाइमिंग सब नहीं दिखा पाते। और टाइमिंग सही तो छक्का, और टाइमिंग गलत तो आउट। टाइम आपको मिला है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत स्वर्णिम युग चल रहा है। आपको टाइमिंग मिला है कि जैसे आज क्रिकेट में सचिन नंबर 1 है, जैसे आज एक्टिंग में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन नंबर 1 है। हीरो तो बहुत हैं, स्टार तो बहुत हैं। जैसे आज सानिया मिर्जा नंबर 1 है, जैसे आज कुछ राजनीतिज्ञ नंबर 1 है, ऐसे अगले 50-100 साल के बाद जब भारत में डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़ी क्रांति हो, सबसे बड़ा और अच्छा करियर डायरेक्ट सेलिंग बनकर निकले, हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना चाहता हो, तो वो आपका इतिहास पढ़े, वो आपकी भक्ति, शक्ति और युक्ति को समझे कि आपने कैसे उस समय मेहनत करके इतना बड़ा टर्नओवर करके दिखाया था। आपका नाम 10 कंपनियों में भटकने वाला न आए, आपका नाम एक कंपनी की भक्ति करने में आए, उसमें शक्ति दिखाने में आए और उसमें अपनी युक्ति दिखाने में आए। दिमाग लगाना है एक ही कंपनी को बड़ा करके बड़ा होने का, दिमाग ये नहीं लगाना है 10 कंपनियों में काम करके बड़ा होने का। वो युक्ति गलत हो जाएगी, फिर वो भक्ति नहीं होगा। एक के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। जब हम किसी एक कंपनी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी हम सही से भक्ति दिखा पाएंगे। जो लोग ऐसे होते हैं, सोमवार व्रत भी रह लो, मंगलवार भी रह लो, कभी बुधवार रह लो, कभी बृहस्पति रह लो, कभी शुक्र, कभी शनि, कभी रवि, उनसे कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को बहुत मानते थे, लेकिन सबसे ज्यादा भक्ति अर्जुन के लिए थी। भगवान ने खुद ये करके दिखाया। तो मेरा आप लोगों से कहना है, रोज अपने आप से पूछें, क्या मेरी भक्ति बढ़ रही है? क्या मेरी शक्ति बढ़ रही है? क्या मेरी युक्ति बढ़ रही है? या मेरी भक्ति भी कम हो रही है, मेरी शक्ति भी कम हो रही, मेरी युक्ति भी कम हो रही है? आप बढ़ना चाहते हो तो आप कब बढ़ोगे? जब आपकी भक्ति बढ़े, जब आपकी शक्ति बढ़े और जब आपकी युक्ति बढ़े। और ये तीनों चीजें आप अप्लाई कर लीजिए, और 5 साल में अगर आप नंबर 1 इंसान ना बन जाएं तो फिर आप मेरे से आकर मिल लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, क्या अच्छा लगा है कमेंट में बताइए। इससे और अच्छी वीडियो बनाने का आपके लिए अंदर से एक प्रेरणा आएगी। कोई सवाल हो या किसी विषय पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हर उस व्यक्ति को भेजिए जो आपकी टीम में डायमंड बनना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। उसे बताएं कामयाबी कैसे आती है। कामयाबी केवल मेहनत से नहीं आती,
कामयाबी केवल समय बिताने से नहीं आती, कामयाबी केवल लगे रहने से नहीं आती, क्योंकि लगे तो आडवाणी जी भी रहे। केवल सोनिया गांधी लगी होती, हिंदी न सीखती, शक्ति न दिखाती, युक्ति न दिखाती, मोदी जी भी अगर केवल लगे रहते तो आडवाणी जी को 2 बार मौका मिला, मोदी जी को 1 बार के बाद दूसरी बार भी मौका न मिलता, आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते। एक ही बार में अगर पहली बार में वो शक्ति और युक्ति दिखाकर भाजपा को केंद्र में न ला पाते तो इस बार उन्हें मौका भी नहीं मिलता। अमित शाह अगर अध्यक्ष बनकर अपनी भक्ति शक्ति युक्ति न दिखाते तो अध्यक्ष के पद से जाते ही गृह मंत्री का कभी नाम भी नहीं आता। तो आपको भी एक बहुत बड़ा मौका मिला है जेएमबीडी बिजनेस के माध्यम से नेटवर्किंग का सुपरस्टार बनने का, डायमंड बन के करोड़ों कमाने का, अपने परिवार वालों को एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल देने का, आने वाली अपनी पीढ़ियों को एक बहुत बड़ी जायदाद बना के देने का। ये मौका आपको मिला है, इसे भुना पाओगे या नहीं भुना पाओगे ये आपके भक्ति युक्ति और शक्ति पर पता चलेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।